स्टूडेंट्स, अब तक के वीडियो में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि रूपांजल तक राजा का बेटा उसके बालों के सहारे ऊपर पहुंच जाता है और रापुंज़ल जो रहती है वो उसको देखकर डर जाती है। और आगे क्या होता है अब हम इसमें पढ़ेंगे। बिगन टू टॉक हर क्वाइट लाइक अ फ्रेंड। फिर धीरे से उसने राजा के बेटे ने क्या किया कि उससे एक फ्रेंड की तरह बात करना चालू कर दिया। एंड टोल्ड हर दैट ही हर्ट वॉज सो स्ट्रेट दैट ही हैड नॉट लेट हिम रेस्ट एंड ही लॉन्ग टू सी हर। और उसने कहा कि उसे देखकर उसको काफ़ी अच्छा दिल से फीलिंग हो रही है और वह उसको लंबे समय तक देखने लगा। देन रापुंज़ल लॉस्ट हर फियर। तो उसके बाद रापुंज़ल का जो डर था वो ख़त्म हो गया। एंड व्हेन ही आस्क्ड हर इफ़ शी वुड टेक हिम फॉर हर हस्बैंड। उसके बाद पूछा कि क्या उसको वो एक उसके पति के सहारे ले जा सकता है। एंड शी सॉ दैट ही वॉज यंग एंड हैंडसम। और रापुंज़ल ने देखा कि राजा का बेटा हैंडसम भी है और यंग भी है। तो सी थॉट, तो उसने सोचा ही विल लव मी मोर देन द ओल्ड विच डज। तो उसने सोचा कि वह मुझे इस डायन के मुकाबले ज़्यादा लव करेगा, प्यार करेगा। तो शी इमीडिएटली सेड यस। तो उसने उसकी पत्नी बनने के लिए क्या कर दी, हाँ कर दी। एंड लेड हर हैंड इन हर हिस एंड दे वर मैरिड। और दोनों ने एक दूसरे से क्या कर ली, शादी कर ली। सी सेड, रापुंज़ल ने कहा आई विल विलिंगली गो अवे विथ यू। मैं तुम्हारे साथ मेरी स्वेच्छा से जाऊंगी। बट आई डू नॉट नो हाउ टू गेट डाउन। पर मुझे नीचे उतरना नहीं आता है। ब्रिंग विथ यू अ स्केन ऑफ सिल्क एवरी टाइम दैट यू कम एंड आई विल व्यू अ लेडर विथ यू एंड व्हेन दैट इज रेडी आई विल डिसेंड एंड इट विल टेक मी योर हॉर्स। और जब मैं तुम्हारे साथ नीचे उतरूंगी तो मुझे तुम्हारे घोड़े के साथ मुझे ले जाना। दे एग्रीड दैट अंटिल दैट टाइम ही शुड कम टू हर एवरी इवनिंग्स फॉर द ओल्ड विच कम बाय डे। तो वो दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए। द विच नोटिस नथिंग ऑफ दिस। विच को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अंटिल वंस रापुंज़ल सेड टेल हर, टेल मी डैम गोथल हाउ इट हैपन्स दैट यू आर सो मच हेवियर फॉर मी टू ड्रॉ अप एंड देन यू यंग किंग्स सन ही इज विथ मी इन अ मोमेंट। तो उसने उससे पूछा कि हाउ इट हैपन्स दैट यू आर सो मच हेवियर फॉर मी, कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा वज़नदार हो। फॉर मी ड्रॉप देन यू यंग किंग सन ही इज़ विच मीन्स अ मोमेंट। तो तुम उससे ज़्यादा वज़नदार हो तो तुम कैसे नीचे उतर सकती हो। एह यू वीक चाइल्ड क्राइड द विच, व्हाट डू आई हियर यू से, आई थॉट आई हैड सेपरेटेड यू फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड एंड येट यू हैव डिसीव्ड मी। तो विच को राजा के बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ऐसा सुनते ही काफ़ी चौंक गई और चिल्लाई कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तो तुम्हें सारी दुनिया से छुपा कर यहाँ रख रखा है। इन हर एंगर सी क्लस्ड रापुंज़ल ब्यूटीफुल ट्रेसेस, wrapped them twice round her left hand, and seized a pair of scissors with the right, and snip, snap, and they were cut off, and the lovely braids lay ground. तो उस गुस्से में उसने उसके बाल को पकड़ा और सीजर से मतलब कैंची से उससे सारे बालों को काट कर तीतर बीतर कर दिया। एंड शी वॉज सो पिटीलेस दैट शी टुक पुअर रापुंज़ल इनटू द डिजर्ट वेयर शी हैड टू लाइव इन ग्रेट ग्राइव एंड मिजरी। और वो उसको वहाँ से ले जाकर उसको एक डेजर्ट में छोड़ दिया। वेयर शी हैड टू लाइव इन अ ग्रेट माइजरी, और जिसे वहाँ उसे अकेला रहना था। On the same day that she cast out Rapunzel, however, which fastened and braid of hair which she had cut off to the hook of the window. And when the king's son came and cried, Rapunzel, Rapunzel, let down your hairs to me. तो ऐसा होने के बाद राजा का बेटा फिर वहाँ पर आया उस टावर के पास और फिर वो आके चिल्लाया, रापुंज़ल, रापुंज़ल, लेट डाउन योर हेयर टू मी, तुम्हारे बाल नीचे गिराओ, मुझे ऊपर आना है। शी लेट द हेयर डाउन, द किंग्स सन एक्सेंट, बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिज डिजर्ट रापुंज़ल ही फाउंड द विच। तो विच तो वहाँ पर थी नहीं, रापुंज़ल तो थी नहीं, तो उसकी जगह विच ने अपने बाल नीचे गिराए और राजा के बेटे को ऊपर खींच लिया। ही गेज्ड एट हिम विक्ड एंड
ह्यूमनस लुक, और उसको काफ़ी डरावने नज़रिए से उसको देखा। आह, शी क्राइड मोकिंगली, यू वुड फेच योर डियरेस्ट, बट the beautiful bird sits no longer singing in the nest. The cat has got it, and I will scratch out of your eyes as well. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगी। रपेंजल इज़ लॉस्ट टू यू, यू विल नेवर सी हर अगेन। रपेंजल चली गई है, अब तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ऐसा कहकर उसने उसको डराया। द किंग सन वॉज फिल्ड विथ पेन, ऐसा सुनकर राजा के बेटे को काफ़ी दुख हुआ। एंड इन हिज डिस्पेयर ही लिप्ड डाउन फ्रॉम द टावर, इसी कारण से वह ऐसा सुनकर वह उस टावर से नीचे उतर गया। ही एस्केप्ड विथ हिज लाइफ, बट द थ्रोन्स इन टू विच ही फेल पियर्ड हिज आइज, और अभी भी उसकी आंखों में वह चुभ रहा था। He wandered about the forest quite blind, ate nothing but roots or berries, and did nothing but cry over the loss of dearest wife. और उसको अपनी वाइफ को जो खो चुका था उसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। Thus the roamed about the misery for some years, and at the length he came desert where Rapunzel, with the twins to which she had given birth, a boy and girl, lived in the wretchedness. उसने कुछ साल बीत गए और कुछ साल बाद वह उसी डिज़र्ट में आया जहाँ रेपेंजल को उस डायर ने छोड़ दिया था, और अब तक उसके 2 बेटे भी हो चुके थे। उसमें एक लड़का था और एक लड़की थी। He heard a voice and seemed to familiar to him, went towards and when approached Rapunzel named him and hugged him very well. जब वो एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को गले लगाकर काफ़ी खुश हुए। 2 of her tears fell into her eyes and he could see them before. He led her kingdom whereas joyful received, and they lived for a long time afterwards happy and connected. और जब दोनों मिल गए तो राजा का बेटा उसे फिर उसके महल में ले आया और वहाँ पर पूरी फैमिली के साथ वो अच्छे से रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा चैप्टर आपका रपेंजल और राजा के बेटे के बारे में। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझें।